हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन साहब। इन्होंने बुक लिखी हेरिडिटरी जीनियस। बुद्धि की पहली बार अध्ययन करके सिद्ध किया कि दो लोगों में बुद्धि बराबर नहीं हो सकती। इन्होंने सिद्ध किया कि दो लोगों में बुद्धि भी समान नहीं होती है, नहीं हो सकती है, चाहे जुड़वा बच्चे हो या अलग अलग बच्चे हो। तो इन्होंने पहली बार अध्ययन करके यह सिद्ध कर दिया गया है। और टाइलर साहब का कहना है शरीर के रूप में रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि, अभिरुचि आदि में पाई जाने वाली विभिन्नता या भिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की रुचि, अलग अलग प्रकार का रंग, रूप, आकार, सीखने की गति होती है। इन भिन्नताओं को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। इसके अंदर साहब क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत व्यक्तिगत के वे समस्त पहलू आ जाते हैं जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। इनको व्यक्तिगत विभिन्नता को मापा व मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताएं, पहली है विचलनशीलता, वेरिएबिलिटी। दो शील गुण लोगों में समान नहीं होते। दो लोगों में शील गुण भी समान नहीं होते। जैसे दो शील गुण हैं, दो लोगों में समान नहीं होते हैं। प्रतिमान, दो लोगों में सामान्य शील गुण मिलते हैं। वृद्धि में विभेदीय पर, सीखने में विभेदीय दर होती है। वृद्धि सीखने में विभेदीय दर, अलग अलग दर होती है। शील गुणों में परस्पर संबंध होता है। आनुवंशिक और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है विशेषता पर। अब क्या क्या विशेषताएं हैं? व्यक्तिगत विशेषताओं के प्रकार पढ़ने वाले हैं। आदतों में प्रकार, आदतों में देखते हैं किन किन का आधार पर प्रकार है। भाषा के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता कि कई बच्चे भाषा जल्दी सीख लेते हैं, कोई धीरे धीरे सीखते हैं। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया या शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसके विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका विकास धीरे धीरे परंतु एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है, क्रम को फॉलो करता है। कोई बालक भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अच्छी तरीके से अभिव्यक्त करने में कुशल होते हैं, जबकि कोई बालक इस मामले में उतने कुशल नहीं होते हैं। आगे देखते हैं लिंग के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। सामान्यतः स्त्रियां कोमल प्रवृत्ति की होती हैं, किंतु अधिगम के क्षेत्र में बालकों एवं बालिकाओं में भिन्नता नहीं होती है। स्त्रियों के शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है। सामान्यतः पुरुष स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं। बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। परीक्षणों का आधार पर ज्ञात हुआ है कि सभी व्यक्तियों में बुद्धि एक समान नहीं होती है। बालकों में भी बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। कुछ बालक अपनी आयु की अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करते हैं, अधिक बुद्धि के कार्य कर देते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ बच्चों में सामान्य बौद्धिक क्षमता पाई जाती है। परिवार एवं समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। मानव के व्यक्तित्व विकास पर उसके परिवार व समुदाय का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इसके लिए समुदाय के प्रभाव को व्यक्तिगत विभिन्नता में भी देखा जा सकता है। अच्छे परिवार एवं समुदाय से संबंध रखने वाले बच्चों का व्यवहार सामान्यतः अच्छा होता है। यदि किसी समुदाय में किसी प्रकार का अपराध करने की प्रवृत्ति हो तो इसका कुप्रभाव उस समुदाय के बच्चे पर भी पड़ता है। यद्यपि आर्थिक, सामाजिक स्तर तथा बुद्धि लब्धि का संबंध तो है, किंतु यह बहुत उच्च स्तर का नहीं। इन दोनों में सहसंबंध अवश्य पाया गया है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि निम्न सामाजिक आर्थिक समूह से आने वाले बच्चे कम बुद्धिमान एवं उच्च सामाजिक आर्थिक समूह के बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसके विपरीत निम्न स्तर के आर्थिक एवं सामाजिक समूह के अनेक उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक पाए जाते हैं और उच्च स्तर के आर्थिक सामाजिक समूह में निम्न बुद्धि लब्धि वाले बालक पाए जाते हैं। जाति के संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नता। समाज में जाति एवं नस्ल संबंधी विभिन्नता पाई जाती है। इन्हें दूर करने के लिए व्यक्ति के पूर्वाग्रह, रूढ़ियाँ, पूर्वाधारणा या नकारात्मक मनोवृत्तियों से हटकर सोचना चाहिए। समय के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। संवेगात्मक विकास विभिन्न बालकों में भिन्न विभिन्नता के लिए होता है, जबकि यह भी सत्य है कि मोटे तौर पर संवेगात्मक विकास बालकों के समान रूप से पाए जाते हैं। कुछ बालक शांत स्वभाव के होते हैं, जबकि कुछ बालक चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। कुछ बालक सामान्यतः प्रसन्न रहते हैं, जबकि कुछ बालकों में उदास रहने की प्रवृत्ति होती है। धार्मिक आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। धर्म एवं समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, न कि अलग अलग हैं। धर्म व्यक्ति के नैतिक मूल्यों एवं आचरण को नियंत्रित करता है। संसार का प्रत्येक धर्म सहिष्णुता, प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, मानवता का पाठ सिखाता है। लेकिन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों में धार्मिक आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता उनके आचरण व्यवहार में अलग अलग होती है। शारीरिक विकास के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। शरीर दृष्टि से व्यक्ति के अनेक प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है। शरीर में रंग, रूप, आकार, कद, भार, शारीरिक गठन, यौन भेद,
शारीरिक परिपक्वता आदि के कारण विभिन्नता होती है। अभिवर्ती के आधार पर विभिन्नता। सभी बालकों में अभिवर्ती समान नहीं होती हैं। सभी बालकों की रुचियां भी समान नहीं होती हैं। कुछ बालकों में पढ़ाई के प्रति अभिरुचि अधिक होती हैं, जबकि कुछ बालकों में बिल्कुल भी नहीं होती। कोई बालक की रुचि होती है कि वो पढ़े, कई बालक की रुचि होती है वो काम करे, पढ़े नहीं। व्यक्तित्व के आधार पर विभिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर विभिन्नता देखने को मिलती है। कुछ बालक अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं तो कुछ बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने या उसकी योग्यता से प्रभावित हो या न हो, परंतु उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। गत्यात्मक कौशलों के आधार पर व्यक्तिक विभिन्नता। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को अधिक कुशलता से कर सकते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग में कुशलता का अभाव भी पाया जाता है। अध्ययन की विधियां पता कैसे लगाएंगे? व्यक्तिक विभिन्नता जानने की विधियां हैं ये। बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंट टेस्ट। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार की बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिससे प्राप्तांक के आधार पर बुद्धि लब्धि ज्ञात की जा सकती है, जिससे पता लगाया जा सकता है। दूसरा है उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। शैक्षणिक ज्ञान के आधार पर यह परीक्षण होता है, शिक्षण कितना ज्ञान है, कितना अचीव कर लिया उसके बारे में। तीसरा है संवेगात्मक परीक्षण, इमोशनल टेस्ट। इसमें संवेगों के आधार पर टेस्ट लिया जाता है। अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें कौशल परीक्षण लिया जाता है, कौशलों का पता लगाया जाता है, कैसे कैसे कौशल है उसमें, स्किल। व्यक्तिगत परीक्षण, इसमें व्यक्ति के परिवार, शिक्षक, पड़ोसी, मित्र संबंधी जानकारी लेकर व्यक्ति की विभिन्नता का पता लगाया जाता है और पर्सनली टेस्ट लिया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण विधियां, इन्हें पढ़ाने की शिक्षण विधियां व्यक्तिगत आधार पर। डॉल्टन विधि दी है हेलन पार्क हर्स्ट ने। नो टाइम टेबल, छात्र स्वतंत्र, हर विषय की प्रयोगशाला। डॉल्टन विधि में कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होना चाहिए, कहने का छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करे और हर विषय की प्रयोगशाला हो जिसमें वो प्रयोग कर सकते हैं, अप्लाई कर सके। सेकंड विधि है प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजन विधि। ये किलपैट्रिक साहब ने दी है। इसमें उन्होंने कहा है परिस्थिति उत्पन्न करना, जिसमें वो कैसा व्यवहार करता है, कैसे सीखता है, स्वयं सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना, स्वयं सामाजिक वातावरण को पूरा करके सीखो। थर्ड है ड्रोकली विधि, ये ओविड ड्रोकली ने दी, जीवन के लिए जीवन द्वारा शिक्षा। जीवन के लिए जीवन द्वारा शिक्षा सीखना, बालकों का विभाजन उनकी रुचि क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए। 4 नंबर किंडरगार्टन विधि, ये फ्रोबेल साहब ने दी है, खेल द्वारा शिक्षा, ये बाल केंद्रित, खेल खेल में सिखाया जाए और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो। विनेटिका विधि, ये कॉल्ट्रन बार्सब्रन ने दी है, पाठ्यक्रम छोटी इकाइयों में बांटकर सिखाना। पाठ्यक्रम को पहले छोटी छोटी इकाइयों में बांट दो, फिर उसी की अपनी गति से सीखकर स्वयं अपनी ज्ञान की परीक्षा लेने दो। अपनी गति से सीखकर स्वयं अपनी ज्ञान की परीक्षा लेता है। आगे देखते हैं मॉन्टेसरी विधि, ये मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है। मनोवैज्ञानिक विधि है ये। व्यवहारिक उपकरणों व सभी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। ह्यूरिस्टिक पद्धति आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। मैंने खोज लिया पद्धति निरीक्षण से ये अंतर ज्ञान अर्जन, इसमें खोज की जाती है, खोज विधि भी कहा जाता है इसको। अपने बच्चे को खोजी रूपी बनाया जाना, अपने आप खोज करता रहे। और बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी जी ने दी है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, हस्तकला पर आधारित हो, मातृभाषा पर आधारित हो।